वाम बजट को लेकर प्रदेश के नेताओं ने भी अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस के नेता सरकार के काबीना मंत्रियों ने इस बजट को युवाओं, किसानों, महिलाओं के लिए छलावा बताया, तो भाजपा ने बजट को ऐतिहासिक करार दिया। इस बजट ने भी देश के आम लोगों को निराश किया है, देश के किसानों को निराश किया है, देश के युवाओं को निराश किया है। इनके केंद्र बिंदु में इस बजट में न युवा है, न रोजगार है, न किसान है, न गरीब है, न महिलाएं हैं। केवल और केवल चंद उद्योगपति इस 8वें बजट में जो आज प्रस्तुत किया गया है उसमें केवल कुछ उद्योगपति हैं। आम आदमी जो ये महसूस कर रहा था कि जो बड़े बड़े लंबे लंबे भाषण प्रधानमंत्री जी देते हैं, उन भाषणों के हिसाब से खोदा पार निकली चुया कुछ नहीं मिला। देश का कर्मचारी, व्यापारी, मजदूर, किसान, विद्यार्थी सबके हाथ खाली है। बजट आम समझ में आ ही नहीं रहा जनता की, लोगों के समझ में आए, सीधा सीधा रिलीफ मिले कि ये जनता को मिल रहा है, ये देश को मिल रहा है, देश के नौजवान को मिल रहा है। उसी को बजट कहते हैं, जो लोगों की रसोई में घुस जाए और जाकर रसोई को सस्ता कर दे। बजट पूर्णतया निराशाजनक है, एक छलावा है देश की जनता से। और लगातार ये जो बजट जब आता है, पहले जब सरकार इनकी बनी तब बात करते थे कि 18 में ये कर देंगे, 19 में ये कर देंगे, फिर 18-19 में सरकार बनी तब ये कह रहे हैं 22 में कर देंगे, 24 में ये कर देंगे। आज भी मैं देख रहा था बजट के अंदर, तब ये फिर कह रहे हैं कि आने वाले 3 वर्षों में ये करेंगे, 5 वर्षों में ये करेंगे, 25 वर्षों में ये करेंगे। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, आपने युवाओं को 2 करोड़ रोजगार हर वर्ष देने की कही थी। आज बेरोजगारी के अंदर जो बेरोजगारी दर है पूरे देश की, आजादी से लेकर आज तक सबसे अधिक है। इस दिशा में आपने क्या काम किया है? भारत देश के शीर्ष नेतृत्व के जब भाषण सुनते हैं तो भारत देश का युवा, भारत देश की महिला, भारत देश का किसान, भारत देश का व्यापारी एक ताक लगा के बैठा था कि इतने बड़े बड़े भाषण देते हैं तो पता नहीं बजट में क्या कुछ देंगे। लेकिन जब बजट पेश हुआ तो पूरा देश आज मुझे लग रहा है कि आप अगर हर वर्ग से सच्चाई में पूछेंगे तो कोई भी एक किसान के हित का हो, महिला के हित का हो या युवाओं को रोजगार देने वाला बजट हो, इस तरीके का बजट देते कि जो केंद्र की जो भागीदारी है, जो एक पंचायत समिति लेवल तक ये पंचायत का भागीदारी होती, जैसा भाषण में बोलते हैं तो किसान को फायदा होता। लेकिन कोई ऐसा, मैं सोचती हूँ कि ये भारत देश के लिए निराशाजनक और हर वर्ग के लिए निराशाजनक बजट है। सरकार को कोरोना काल के बाद एक ऐसा बजट पेश करना चाहिए था जहां मध्यम वर्ग, छोटे दुकानदार, छोटे व्यवसायी, उनकी मदद और सहायता के लिए संसाधन और पैसा उपलब्ध कराते हैं। लेकिन आप लोगों के जाल में डिजिटल करेंसी का कानून तो बना नहीं है, लेकिन उस पर टैक्स लगाने की बात कर दी है। तो बहुत सारी बातें ऐसी कही गई हैं, मैं समझता हूँ काल्पनिक हैं, कागजी हैं, लेकिन धरातल पर महंगाई कम करने का, बेरोजगारी कम करने का कोई ठोस कदम इस बजट के माध्यम से चर्चा पेश नहीं हुआ। वो बेरोजगारों को रोजगार देने वाला होगा, किसानों की उनकी आय और उनकी फसल का सही दाम देने वाला होगा, गरीबों को उनका घर देने वाला होगा। और मैं कह सकता हूं कि इस प्रकार की विपरीत परिस्थितियों के बाद भी बिना किसी प्रकार का टैक्स लगाए एक तरह से जिस ढंग से इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया है वो वास्तव में बहुत स्वागत है। जन जन की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला बजट समावेशी विकास को लेकर आया है। किसान को समर्पित ये बजट पहली बार किसान के खाते में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद का मूल्य डीबीटी से उसके खाते में जाएगा। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बड़ा प्रावधान करना, निश्चित तौर पर समग्र विकास के साथ साथ ये हिंदुस्तान को तेजी से बढ़ती हुई विश्व की अर्थव्यवस्था की ओर ले जाने वाला बजट है।